आज की कहानी एक ऐसे महान चोमू लड़के की है जो पढ़ाई में तो जीनियस था, पर लोगों से बात करने में उसका सिस्टम ही हैंग हो जाता था। स्कूल में उसका सिर्फ एक ही दोस्त था, क्योंकि बाकी सारे स्टूडेंट्स उसे ढक्कन समझते थे। वो पिछले कई सालों से एक लड़की को पसंद करता था, लेकिन कभी उसे अपने दिल की बात नहीं बता पाया। फिर एक दिन किस्मत ऐसा खेल खेलती है कि वही लड़की खुद उसके पास आ जाती है और उसे इम्प्रेस करने की कोशिश में वो चोमू ऐसे ऐसे हरकतें करने लगता है जो देखेंगे हम आज की इस पूरी कहानी में। तो कहानी की शुरुआत एक हाई स्कूल की ग्रेजुएशन सेरेमनी से होती है, जहां सभी स्टूडेंट्स और टीचर्स मौजूद होते हैं और स्टेज पर एक लड़की गिटार बजाते हुए गाना गा रही होती है। लेकिन यहीं पर डेनिस नाम का एक बुद्धू लड़का जो स्पीच देने वाला था, उसे अपने दोस्त रिच की बातें याद आ रही थीं। उसने समझाया था कि अगर आज भी उसने अपनी क्रश बेथ कूपर को दिल की बात नहीं बताई तो शायद उसे दोबारा कभी मौका नहीं मिलेगा। डेनिस काफी नर्वस था, क्योंकि बेथ स्कूल की सबसे पॉपुलर लड़की है और वो पिछले कई सालों से चुपचाप उसे पसंद करता आ रहा था। इसके बाद उसकी स्पीच देने की बारी आती है, पर शुरुआत में उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं और देखते ही देखते उसकी स्पीच बिल्कुल अलग दिशा में चली जाती है। वो सबके सामने अचानक बोल देता है कि वो बेथ से प्यार करता है और ये फीलिंग्स उसके मन में बहुत सालों से हैं। सभी हैरान हो जाते हैं और बेथ की तरफ देखने लगते हैं। डेनिस के मॉम डैड भी शॉक्ड थे कि हमारा बेटा ये सब कर क्या रहा है। लेकिन डेनिस यहीं पर नहीं रुकता। वो एक एक करके अपने सारे क्लासमेट्स की ऐसी सीक्रेट बातें भी बताने लगता है जिन्हें कोई इस तरह ग्रेजुएशन स्टेज पर बोलने की हिम्मत कभी नहीं करता। बेथ का बॉयफ्रेंड केविन जो मिलिट्री में है, वो भी उसकी बातों से बच नहीं पाता और फिर वो अपने ही दोस्त के बारे में भी कह देता है कि उसका छोटा रॉकेट कभी भी लॉन्च नहीं होगा और ये काली सच्चाई उसे मान लेना चाहिए। सभी स्टूडेंट्स शॉक्ड रह जाते हैं कि आखिर ये किस टाइप का चोमू है। टीचर्स भी सोचने लगते हैं कि ये लौंडा कितना अश्लील है। फिर टीचर उसे वहाँ से हटा देती हैं और सेरेमनी खत्म होने के बाद देखते हैं कि उसके सारे क्लासमेट्स मुक्का रेडी करके खड़े थे कि चांस मिलते ही उसकी धुलाई करेंगे। तभी डेनिस की टीचर उससे पूछती हैं कि आखिर उसने स्टेज पर इतनी अजीब स्पीच क्यों दे डाली। डेनिस सफाई देता है कि उसे पता ही नहीं चला कि वो क्या बोल रहा है और इन सब के लिए रिच ने उसे हिम्मत दी थी। इसके बाद बेथ उसके पास आती है और थोड़ी नाराज होकर कहती है कि उसने उसे एम्बैरेस फील करवाया। फिर उसे 440 वोल्ट का एक झटका देते हुए कहती है उसकी स्पीच इतनी बुरी भी नहीं थी, क्योंकि इस तरह अपने फीलिंग्स को सबके सामने जाहिर करने के लिए बहुत ही हिम्मत चाहिए। डेनिस एक बुद्धू टाइप का लड़का था और उसे लगता है कि शायद उसने जो किया वो उतना भी गलत नहीं था। तभी रिच भी वहां आकर अपनी सफाई देता है कि डेनिस ने हड़बड़ी में उसके बारे में उल्टा सीधा बोल दिया था, पर सच में उसका रॉकेट लॉन्च कर सकता है। फिर डेनिस रात को अपने घर में होने वाली एक छोटी सी ग्रेजुएशन पार्टी में बेथ को आने के लिए कहता है। बेथ का मन नहीं था, फिर भी उसके इंसिस्ट करने पर वो मान जाती है। लेकिन तभी बेथ का बॉयफ्रेंड केविन आकर डेनिस पर गुस्सा निकालने लगता है, क्योंकि स्पीच में उसने केविन को स्कूल का सबसे बदमाश लड़का कहा था। पर तभी वहाँ उनके टीचर के आने से केविन उसे फिलहाल छोड़ देता है। पर डेनिस को अंदाजा हो जाता है कि केविन इतनी आसानी से बात खत्म करने वाला नहीं है। इसके बाद डेनिस के घर का सीन देखते हैं, जहाँ उसके पेरेंट्स डिनर करने के लिए बाहर जाने वाले थे। डेनिस अपने दोस्तों के साथ घर में पार्टी करने वाला था, इसलिए जाने से पहले उसके डैड उसे समझाते हैं कि टीनेज में थोड़ा बहुत एंजॉय करनी चाहिए और रिलेशनशिप्स को लेकर थोड़ा अलग लेकिन मजेदार सलाह देते हैं। वो यहाँ तक कह देते हैं कि अगर रात को कुछ ज्यादा ही चांसेस बन जाए तो सेफ्टी का ध्यान जरूर रखें। डेनिस और रिच दोनों इस बात से इतने ऑकवर्ड हो जाते हैं कि समझ ही नहीं पाते कि जवाब क्या दें। अब कुछ देर बाद डेनिस की उम्मीद के मुताबिक पार्टी में कोई आता तो नहीं, लेकिन बेथ अपनी 2 फ्रेंड्स कैमी और ट्रीज के साथ वहां पहुंचती है। लेकिन कार से उतरते वक्त उनकी ढांसू एंट्री देखकर डेनिस और रिच का मुंह खुला का खुला रह जाता है। डेनिस को यकीन ही नहीं होता कि बेथ सच में उसके घर आई है। सिचुएशन को थोड़ा रिलैक्स्ड करने के लिए बेथ कुछ पीने को कहती है तो डेनिस शैंपेन निकालता है, पर जैसे ही बोतल खोलने की कोशिश करता है तो अचानक ढक्कन उसकी आंख में लगती है और वो धड़ाम से नीचे गिर जाता है। बेथ उसकी मदद करती है और उसे संभालते हुए उसके पास बैठ जाती है, पर इससे डेनिस की अंदर की सिचुएशन में हलचल होने लगती है, क्योंकि वो बिल्कुल गलत जगह पर बैठी थी। बेथ को कुछ हलचल महसूस होती है तो वो मुस्कुराते हुए हट जाती है। ये थोड़ा ऑकवर्ड लेकिन फनी मोमेंट था। फिर भी डेनिस और रिच जितना हो सके उन तीनों को इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं। बेथ समझ जाती है कि डेनिस वर्जिन है और उसकी मेहनत देखकर उसे एक किस कर देती है। लेकिन थोड़ी ही देर में केविन अपने दोस्तों के साथ डेनिस के घर आ जाता है। उसे डेनिस से बदला लेना था और वो बहुत गुस्से में था। वो आते ही डेनिस को पकड़ लेता है और घर के अंदर हंगामा शुरू हो जाता है। डेनिस बचने के लिए इधर उधर भागता है, जबकि केविन गुस्से में किचन का सारा सामान तोड़ने लगता है। डेनिस और रिच बचने के लिए दूसरे कमरे में भागते हैं।
पर वहाँ भी केविन पहुँच जाता है और बहुत ही गंदे तरीके से डेनिस की पिटाई करता है। रिच डर के मारे खिड़की से बाहर कूद जाता है और बेथ ये सब रोकने के लिए केविन को पीछे से मारकर बेहोश कर देती है, पर वो फिर से उठकर उसे पकड़ने की कोशिश करता है। तब तक बेथ उसे बचाने के लिए जल्दी जल्दी अपने दोस्तों के साथ कार लेकर आती है और फौरन दोनों को किसी तरह लेकर वहाँ से भाग निकलती है। अब वो डेंजर जोन से बाहर थे, पर डेनिस के लिए ये पार्टी नाइट एक एडवेंचर में बदल चुकी थी। लेकिन बेथ को कार चलानी ठीक से नहीं आती थी और अचानक ब्रेक लगाने से डेनिस की नजर उसके अंडरवियर पर पड़ती है जिस पर हेलो लिखा हुआ था, पर वो ढक्कन इस बात को भी ढिंढोरा पीट पीट के सबको बता देता है। अब अगली परेशानी थी बियर का इंतजाम करना, क्योंकि अभी भी उनकी पार्टी खत्म नहीं हुई थी और बेथ को बियर चाहिए थी। वो एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं तो पास के शॉप से बेथ और डेनिस बियर खरीदने के लिए जाते हैं, पर चेकआउट करते वक्त जब कैशियर बेथ की आईडी चेक करता है तो उसमें उसकी एज देखकर वो बियर देने से मना कर देता है। बियर के बिना सारा मजा खराब हो जाता, इसलिए बेथ अपने तरीके से सिचुएशन संभालने की कोशिश करती है और कैशियर को थोड़ा इम्प्रेस करते हुए एक किस देकर वहाँ से निकल जाती है। पर डेनिस को ये चीज बहुत बुरी लगती है और वो बिल्कुल अपसेट हो जाता है। इसके बाद वो शहर से दूर एक सुनसान जगह पहुंचकर वहाँ बॉनफायर जलाते हैं और कुछ देर आराम से बैठकर बियर पीते हैं। पर वहाँ भी ढक्कन खोलते वक्त डेनिस बियर बोतल से अपनी दांत तुड़वा लेता है। इस बीच बाकी तीनों अपनी मस्ती में वहाँ से थोड़ी दूर चले जाते हैं तो डेनिस और बेथ के बीच बातचीत शुरू होती है। डेनिस बताता है कि उसे बेथ में सबसे ज्यादा क्या क्या पसंद था और कैसे वो इतने सालों तक उसे दूर से देखता रहा। बेथ भी धीरे धीरे समझने लगती है कि डेनिस का प्यार सिर्फ किसी पॉपुलर लड़की को पाने की चाइल्डिश फैंटेसी नहीं है, वो सच में उसे पसंद करता है और वो एक सच्चे मन का लड़का है। इसी बीच रिच, कैमी और ट्रीस आसपास मस्ती करते हुए एक गाय के साथ मजाक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ गायों का पूरा झुंड था जिससे मामला उल्टा पड़ जाता है और तीनों को बचकर वहाँ से भागना पड़ता है। माहौल फिर से हंसी मजाक में बदल जाता है, जिसके बाद कार लेकर सब वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन रास्ते में बेथ मस्ती करते हुए ड्राइविंग करती है जिससे डेनिस घबराने लगता है और इसी दौरान उनकी कार एक दूसरी गाड़ी से टकरा जाती है। किसी को कुछ होता तो नहीं, पर जब डेनिस उस गाड़ी की तरफ देखता है तो उसमें कोई और नहीं बल्कि उसके पेरेंट्स अपनी प्राइवेट मोमेंट में थे। डेनिस के लिए ये सिचुएशन बहुत एम्बैरेसिंग होती है। वो जाकर उनसे बात करना चाहता था, लेकिन बेथ उसे रोक देती है और फिर पांचों वहाँ से निकल जाते हैं। अब डेनिस के लिए ये सरप्राइजेस से भरी एक ऐसी रात बन चुकी थी जिसे वो शायद कभी भूल नहीं पाएगा। इसके बाद बेथ सबको लेकर उनके क्लासमेट वैली के घर पहुंचती है जहां ग्रेजुएशन पार्टी चल रही होती है। लेकिन डेनिस को डर था कि वैली भी उसकी स्पीच का बदला ले सकती है, क्योंकि उसने उसको चुड़ैल बोला था। फिर भी वो अंदर चले जाते हैं जहां म्यूजिक के बीच पार्टी करते हुए बहुत सारे स्टूडेंट्स मस्ती कर रहे थे। पर डेनिस की बेचैनी बढ़ती जाती है और उसे हर तरफ वही लोग दिखाई देते हैं जिन्हें उसने स्पीच में कुछ न कुछ सुनाया था। इसी दौरान ग्रेग नाम से उसका एक क्लासमेट सामने आ जाता है। डेनिस डर जाता है कि अब उसकी पिटाई होगी, मगर ग्रेग गुस्सा करने के बजाय उसे गले लगाकर इमोशनल हो जाता है और मानता है कि डेनिस ने स्पीच में जो बातें कही थीं उनमें काफी सच्चाई थी। डेनिस को थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन उसका असली खतरा अभी भी बाकी था। कुछ ही देर बाद केविन अपने दोस्तों के साथ उसी पार्टी में पहुंच जाता है और डेनिस को देखते ही उसे फिर से पकड़ लेता है। डेनिस लड़ना नहीं चाहता, लेकिन केविन उसे सबके सामने ले जाकर पिटाई शुरू कर देता है। तभी ग्रेग डेनिस के बचाव में आगे आता है और केविन के साथ साथ उसके दोस्तों से भी लड़ाई शुरू कर देता है। लेकिन केविन भी पीछे हटने वाला नहीं था, जिससे लड़ाई बढ़ती जाती है। पर तभी बेथ केविन की गाड़ी से शीशा तोड़ते हुए अंदर आती है और एक बार फिर जल्दी से सबको लेकर वहां से निकल जाती है। इस तरह वो एक बार फिर डेनिस को केविन से बचा लेती है। फिर वो पांचों वहां से निकलकर सीधे अपने हाई स्कूल पहुंचते हैं, जहां शायद कुछ देर के लिए कोई उनका पीछा नहीं करेगा। स्कूल की हेड चीयरलीडर होने की वजह से बेथ के पास पहले से एक चाबी थी, जिससे वो अंदर पहुंच जाते हैं। वहां बेथ और बाकी तीनों डेनिस के सामने अपनी चीयरलीडिंग रूटीन परफॉर्म करके दिखाते हैं। सिचुएशन फिर से मजाकिया हो जाती है और डेनिस के लिए ये सब किसी ड्रीम जैसा हो जाता है, क्योंकि जिस लड़की को वो इतने सालों से अपनी ड्रीम गर्ल मानता आया था, वही लड़की अब कुछ देर के लिए ही सही उसके साथ थी। इसके बाद बेथ अपने फ्रेंड्स के साथ नहाने के बारे में सोचती है और डेनिस को भी चलने के लिए कहती है, पर वो तो शुरू से ही चोमू और थोड़े शर्मीले टाइप का लड़का है, इसलिए मना कर देता है। तभी रिच आकर उसे समझाता है कि उसने कभी भी अपने लाइफ को खुलकर जीने की कोशिश भी नहीं की, पर आज जब उसे कोई आगे से बुला रहा है और उसके पास मौका है जहां वो कुछ पल के लिए ही सही अपनी मर्जी से जी सकता है, उसकी बात सुनकर डेनिस वहां जाता है जहां बेथ अपने फ्रेंड्स के साथ चेंज कर रही थी, पर उनके सामने जाते ही वो शर्माने लगता है।
ये देखकर बेथ उसकी शाइनेस को खत्म करने के लिए उसे 11,000 वोल्ट का एक झटका देती है और उसके अंदर आग जलाकर नहाने के लिए चली जाती है। अब डेनिस भी उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है क्योंकि उसका दोस्त भी जा चुका था। लेकिन इससे पहले कि वो अपने ड्रेस चेंज कर पाता, केविन अपने दोस्तों के साथ वहां भी पहुंच जाता है और उसे गलत जगह पर मारना शुरू कर देता है। मगर इस बार रिच अपने दोस्त को बचाने आता है और एक गीले टॉवल से केविन और उसके दोस्तों की अच्छी तरह धुलाई शुरू कर देता है। उनमें से कोई भी रिच को हरा नहीं पाता और उनकी हालत बहुत ही खराब हो जाती है। फिर वो जल्दी जल्दी कार लेकर स्कूल से निकल जाते हैं। लेकिन केविन के मारने से डेनिस की नाक से खून निकल रहा था, जिसके लिए बेथ की फ्रेंड उसकी मदद करती है। इसके बाद बेथ की एक फ्रेंड के कहने पर सब उसके फैमिली कैबिन पर पहुंचते हैं। ये जगह उनके लिए बिल्कुल सेफ थी और पूरी रात की भागदौड़ के बीच यहाँ उन्हें थोड़ा सुकून मिलता है। सब लोग बैठकर बातें करते हैं और ग्रेजुएशन के बाद अपनी जिंदगी के बारे में सोचने लगते हैं। इसी दौरान बेथ और डेनिस थोड़ी देर के लिए बाहर निकलते हैं ताकि अकेले में कुछ बातें कर सकें, क्योंकि अब तक उनकी केमिस्ट्री काफी आगे बढ़ चुकी थी। कुछ देर में सनराइज भी होने लगता है और दोनों उस खूबसूरत नज़ारे को देखते हुए अपने बारे में कई सारी बातें करने लगते हैं। बेथ उसके फ्यूचर के बारे में पूछती है और दोनों इस बात पर डिस्कस करते हैं कि स्कूल खत्म होने के बाद उनकी जिंदगी किस दिशा में जाएगी। डेनिस को लगता है कि उसके सामने बहुत सारे रास्ते हैं, जबकि बेथ खुद अपने फ्यूचर को लेकर उतनी कॉन्फिडेंट नहीं थी। इसी बातचीत में बेथ धीरे धीरे डेनिस की फीलिंग्स को समझने लगती है और उसके दिल के सच्चे प्यार को और करीब से महसूस करती है। उधर कैबिन में रिच की रॉकेट को लेकर कैमी और ट्रीज उसे चिढ़ाने लगती हैं और रिच खुद को साबित करते हुए बार बार सफाई देता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, उसका रॉकेट बिल्कुल सही सलामत है। फिर भी दोनों उसकी बात को लेकर मजाक करती हैं और कहते हैं अगर ये बात सच है तो साबित करके दिखाए। आखिरकार रिच उन दोनों के साथ अपनी आइडेंटिटी को साबित कर लेता है और उन्हें भी अच्छी तरह यकीन हो जाता है। दूसरी तरफ बेथ डेनिस से पूछती है कि इतना सब कुछ देखने के बाद भी क्या वो उसे उसी तरह पसंद करता है। डेनिस हाँ में जवाब देता है, क्योंकि उसकी फीलिंग्स सिर्फ बेथ की खूबसूरती के लिए नहीं है और ये बात उसे अच्छे से पता है कि बेथ का बचपन किन परेशानियों से गुजरा है, क्योंकि बहुत छोटी उम्र में उसकी माँ गुजर गई थी। फिर दोनों करीब आते हैं और प्यार से एक दूसरे को किस करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट सीन में सब लोग डेनिस के घर पहुंचते हैं, जहां उसके मॉम डैड इंतजार करके परेशान हो रहे थे। वो उन्हें बताता है कि सब कुछ ठीक है, बस कुछ परेशानी थी जो अब खत्म हो चुकी है। अब आखिरकार बेथ को बाय कहने का टाइम आता है। वो उसके पास आकर कहती है कि इस खूबसूरत रात को वो कभी भूल नहीं पाएगी। फिर दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं और मानते हैं कि ग्रेजुएशन के बाद शायद उनकी राहें अलग हो जाएं। लेकिन दोनों एक दूसरे से वादा करते हैं कि अगर तब तक दोनों सिंगल रहे तो शादी करके हमेशा साथ रहेंगे। फिर बेथ डेनिस को एक आखिरी किस देती है और अपने फ्रेंड्स के साथ चली जाती है। डेनिस उसे जाते हुए देखता रहता है, लेकिन उसके चेहरे पर अब पहले वाली नर्वसनेस नहीं होती। इसके बाद डेनिस रिच से बात करता है कि वो बेथ के लिए इतने सालों तक इंतजार करना नहीं चाहता, बल्कि अभी से अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहता है। रिच भी अपने बारे में बताता है कि उसने अपना रॉकेट लॉन्च करके देख लिया है और अब कोई उसका मजाक नहीं उड़ा सकता। इसी हंसी मजाक वाली बातचीत के साथ दोनों घर की तरफ जाते हैं और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करती हूँ कि ये कहानी आपको बेहद पसंद आई होगी।